स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को बुझाने का प्रयास, साजिश और षड्यंत्र जेडीयू बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा खुली चुनौती है, जेडीयू वाले अगर सुन रहे हैं कान खोलकर बीजेपी वाले सुन लें। इस बरसात में ये सरकार की नाव बचा कर दिखाओ, ये नाव डूबनी तय है। तो किस समय इनकी नाव डूबेगी वो अभी हम चाहेंगे तो तिथि और समय बता देंगे। जब तक वेंटिलेटर पर है सांस लेते रहे अच्छा है, ज़्यादा फड़फड़ाएंगे तो किसी भी समय नाव डूब जाएगी। ये सब जितना खेल करेंगे 3 नंबर पर पहुंचे हैं, नामो निशान मिट जाएगा और जब उल्टा तीर चलेगा तो फिर कोई नहीं बचाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट के बाद कल चिराग पासवान ने अपने जितने भी लोजपा के सांसद थे उसको लेकर उन्होंने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या लगता है कि अब चिराग पासवान ने 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया है? देखिए, पार्टी से ही सांसद और विधायक होते हैं। पार्टी तो माँ के समान है और पार्टी ही सिंबल देती है, तब वो चुनाव लड़ते हैं, सबको पता है। ठीक है कि 5 सांसद अलग हो गए, लेकिन पार्टी का सर्वे सर्वा, पार्टी का संवैधानिक रूप से जो नेतृत्व है वो तो चिराग पासवान जी के साथ। तो चिराग पासवान जी ने सांसदों को ही बाहर कर दिया है और जो संविधान है लोजपा का उसके अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। और जो लोग भी कहा जाता था आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में, लोग उनके कहते थे गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। अब उनके घरों को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को बुझाने का प्रयास, साजिश और षड्यंत्र जेडीयू बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का चिराग पासवान जी नहीं बुझेंगे। उनका राजनीतिक जो अस्तित्व को लेकर लोग लगे हुए हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। चिराग पासवान जी ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी हैं और जो चल रही है प्रक्रिया उसके तहत हमें लगता है कि जो साजिश और षड्यंत्र के तहत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आत्मा को, जिस तरह से अभी उनकी आत्मा कराह रही होगी, 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए गुजरने से उनके घरों में उनके यार ने, सहयोगी ने आग लगा दिया और वो प्रयास कर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चिराग को बुझाने का। चिराग पासवान जी का चिराग नहीं बुझेगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्वर्ग लोक से भी आशीर्वाद चिराग पासवान जी को है। क्या लगता है कि जिस तरह से कल चिराग पासवान ने भी सोशल मीडिया पे एक लेटर जारी किया जो कि 29 मार्च का लिखा गया था, होली के दिन, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें को लेकर जिक्र किया कि किस तरह से मैंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने का प्रयास किया, बात करने की कोशिश की, पर हर वक्त वो मेरे साथ नहीं थे। देखिए, ये बात तो श्री चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका अंदरूनी मामला, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, तो ये उचित नहीं है कि हम इस पर कुछ बोलें, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से, घटनाक्रम से। लेकिन अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं तो बात में सच्चाई होगी, बात में दम होगी। उन्होंने तो लेटर में यह तक लिखा कि समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पर यौन शोषण का आरोप लगा था, उस वक्त भी मैंने अपने चाचा से बात करने की कोशिश की, पर ये तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो ये बात कह रहे हैं तो कुछ बात में तथ्य होगा, सच्चाई होगी, तभी वो कह रहे हैं। हमें सिर्फ ये मतलब है कि जिस तरह से पहले लॉकडाउन में बैठ करके सरकार में हमारे 5 एमएलसी को तोड़ा गया था, उसका स्क्रिप्ट लिखा गया था। अब इस दूसरे लॉकडाउन में, महामारी में बैठ करके लोजपा के 5 सांसदों को अलग किया गया, उनके घर में आग लगाई गई। हमारे आरजेडी के 5 एमएलसी टूटे तो हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में बिहार में आए चुनाव में।
तो अब जो लोग इस तरह का खेल इस महामारी में, जिस समय लोगों को ऑक्सीजन, दवाई, एम्बुलेंस, अस्पताल की ज़रूरत थी, वो नहीं दे पा रहे थे, अब बैठ करके दूसरे राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम कर रहे थे, तो जिनका जनता से साथ गया है छूट, वो अब कर रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों के घरों में टूट। इसका क्या लाभ मिलेगा? सरकार तो बचेगी नहीं। कहा जा रहा है कि जेडीयू अब कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगी है, कई विधायक संपर्क में, जेडीयू नेताओं का कहना है। जेडीयू को, बिहार सरकार में बैठे लोगों को खुली चुनौती है, सीधी चुनौती है। जो ये सब गिदड़ भपकी दे रहे हैं, वो अभी तक तो उन्हीं के लोग टूट रहे हैं। गोपाल मंडल जी का बयान सबको पता है, एक बीजेपी के एमएलसी को निलंबित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के एक भी माननीय विधायक इधर से उधर होने वाले नहीं हैं। महागठबंधन इंटैक्ट है, महामजबूत है, लेकिन हमारा खुली चुनौती है। जेडीयू वाले अगर सुन रहे हैं, कान खोलकर बीजेपी वाले सुन लें। इस बरसात में ये सरकार की नाव बचा कर दिखाओ, ये नाव डूबनी तय है। कोई दुनिया की ताकत एनडीए के इस डबल इंजन सरकार की नैया को, डगमगाती नैया को नहीं बचा सकता है। और ये सब जो खेल करके ध्यान भटकाना चाह रहे हैं कि उनके कुछ विधायक एकजुट रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। 123 के बाद उनकी कितनी संख्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो किस समय इनकी नाव डूबेगी वो अभी हम चाहेंगे तो तिथि और समय बता देंगे, लेकिन वो नहीं बताएंगे। जब तक वेंटिलेटर पर है, सांस लेते रहे, अच्छा है। ज़्यादा फड़फड़ाएंगे तो किसी भी समय नाव डूब जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि चिराग पासवान को आप लोग किसे अभी समर्थन कर रहे हैं? राजद अगर चिराग पासवान को या पशुपति कुमार पारस को? देखिए, हमारा सीधा मानना है, हमारे नेता लड़ाई लड़ते हैं संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। अगर अनैतिक कार्य होंगे किसी भी राजनीतिक दल के साथ, इनका इतिहास रहा है, पहले भी लोजपा को इन्होंने तोड़ा है, हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया था। लेकिन उनको पता होना चाहिए, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सब जितना खेल करेंगे 3 नंबर पर पहुंचे हैं, नामो निशान मिट जाएगा। और जब उल्टा तीर चलेगा तो फिर कोई नहीं बचाएगा। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे एनडीए और के तमाम घटक दलों को यह कह दिया है कि जो एनडीए की सरकार है वो बिहार में ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को बुझाने का प्रयास, साजिश और षड्यंत्र जेडीयू बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा खुली चुनौती है। जेडीयू वाले अगर सुन रहे हैं, कान खोलकर बीजेपी वाले सुन लें। इस बरसात में ये सरकार की नाव बचा कर दिखाओ, ये नाव डूबनी तय है। तो किस समय इनकी नाव डूबेगी वो अभी हम चाहेंगे तो तिथि और समय बता देंगे। जब तक वेंटिलेटर पर है, सांस लेते रहे, अच्छा है। ज़्यादा फड़फड़ाएंगे तो किसी भी समय नाव डूब जाएगी। ये सब जितना खेल करेंगे 3 नंबर पर पहुंचे हैं, नामो निशान मिट जाएगा। और जब उल्टा तीर चलेगा तो फिर कोई नहीं बचाएगा।